भाभी माँ तो लड़की को मंडप में छोड़ आई थी। पर क्यों? उसका किसी लड़के के साथ चक्कर भी था। आप अपने आप को समझते क्या है? आप यहाँ नई दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं या फिर उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने के लिए? ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? इन्हें किसने हक दिया कि ये मेरे घर में आकर मेरी पत्नी की बेइज्जती करे? भाभी माँ, भूमि तो वही लड़की है ना आपने मान के लिए पसंद किया था। आप उसे अपना लीजिए। कहीं यहाँ के फैसले वहाँ सुरभि की जिंदगी पर उल्टा असर न कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि बिना गलती के मेरी बेचारी बेटी इन सब में फंस जाए। भाभी माँ, वैसे इस सब में भूमि की तो कोई गलती नहीं है। आप चाहे इसे अपनी बहू माने या ना माने, लेकिन भूमि मेरी पत्नी है और उस नाते से उसका इस घर में रहने का पूरा अधिकार है। हम भूमि को मान की पत्नी मानकर हम ये रस्म कर सकते हैं ना? मान बच्चा, नादानी में उसे भूल हो गई। बेटी सुरभि उनके पर आप उसे माफ कर दीजिए ना। ऐसा ना हो कि भूमि से हमारी नाराज। उससे गलती हो गई भाभी माँ। ना वसुंधरा जी छोरी के हाथ में धर दे। हमने अपने आप को इतना मजबूर और लाचार कभी महसूस नहीं किया जितना आज हमारे अपने हमें करवा रहे हैं। आज तक जिनकी पलकें हमारे सामने नहीं उठती थी, मान की बगावत ने उन्हें जबान दे दी है। खासकर लता को, जिन अग्रिम इंदर ने आज तक हमारा हर फरमान सर झुकाकर माना, आज वो हमें सुरभि के लिए सर झुकाने को कह रहे। जिन परिवार के लिए हमारे शब्द आखिरी हुआ करते थे, वही आज हमें अपने शब्द वापस लेने को कह रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बड़े त्याग के बाद हमने ये जगह हासिल की है। हम अपनी छवि बिगड़ने नहीं देंगे। हमारी बात काटने का हक इस घर में ना हमने किसी को दिया है और ना ही देंगे। मान के लिए हमारे प्यार को कोई हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज के बाद हमारी मर्जी पर हम किसी को सवाल खड़े करने नहीं देंगे और उस लड़की को जिंदगी भर हमारे घर में जगह नहीं मिलेगी। अंश, अंश, क्या है? थैंक यू। तुमने आज मेरा साथ दिया, सबके सामने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू। अंश, मैं... हाँ भूमि, अपने आप को इतनी अहमियत मत दो। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया? गलत फहमी से बाहर आओ भूमि। ये सब मैंने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। मैं चाहे तुमसे जितनी भी नफरत करूं, लेकिन उसका असर मेरे परिवार के नाम पर कभी नहीं होने दूंगा। अंश, मेरे नाटक को मेरा प्यार या मेरी माफी समझने की गलती कभी मत करना। दुनिया के सामने मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन असलियत में तुम्हारा कुछ भी नहीं।
अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो भूमि। तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, सब नाकाम ही होंगे, क्योंकि तुम मेरे या बड़ी माँ के दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगे। तुम्हारे ये कलश कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं। शांति जी, भूमि के ससुराल में सब ठीक है ना? मतलब वहाँ गड़बड़ थी कब? शांति जी, 40 साल हो गए हमारे ब्याह को। आपके चेहरे की नसें देखकर हम बता सकते हैं कि आपके मन में क्या है। पिछले 25 साल से जानकी और धारा बहू के मायके में आप 2 घंटे से ज्यादा नहीं टिकी, लेकिन अब की बार अपनी पोती के ससुराल में आप 3 दिन टिक गई। इसका मतलब ये है कि वहां कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। तो आप बता दीजिए हमें। इतना मत सोचिए, बाल तो पहले ही सफेद हो गए हैं, और सोचेंगे तो कहीं झड़ न जाए। हाँ? वहाँ सब ठीक है, हमने ठीक कर दिया। आप तो खुश रहिए कि आपकी पोती को अंश जैसा पति मिला है। हमारी लाडली बहुत खुश है, बहुत खुश। और आप भी खुश हो जाइए कि अब हम आपको छोड़ के इतने दिन कहीं नहीं जाए। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप जाया करिए 2-4 दिन के लिए, हम लोग बहुत मजा करते हैं आपके बिना। अच्छा, ये बात है। हमारे बिना इतना अच्छा लगता है तो काहे ब्याह के लाए थे हमको? हाँ, लता दीदी, इंदर, जल्दी आइए, सुरभि की एल्बम आ गई। अच्छा, तो फिर मान की एल्बम भी आ गई होगी ना? हाँ, आ गई। ये लो। चलिए देखते हैं। कितनी सुंदर लग रही है सुरभि। भूमि बेटा, बेटा आओ, ये देखो ना, तुम्हारी शादी की एल्बम आई है। देखा लता दीदी, कपड़े गहने तो हर कोई पहनता है, लेकिन सूट करने पे डिपेंड करता है ना। अब देखो मेरी सुबह इस लहंगे में कितनी सुंदर लग रही है। अरे उसके सामने तो प्रियंका चोपड़ा भी फेल है, फेल। ओहो, किसी की नजर न लगी मेरी सुरभि को। मैं किसी भूमि को नहीं चाहता, मेरा भूमि से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए हाँ कहा था, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करता था कि मैं तुम्हारे किए की सजा किसी दूसरी को देना चाहता था। मैं इसमें अच्छी लग रही। अरे लो, मान भी आ गया। मान बेटा, यहाँ आओ ना, देखो तुम्हारी शादी की एल्बम आई है। देखिए ना, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना।
लता दीदी, इनकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। किसे पता था कहाँ दो लोग एक दूसरे को अनजान समझ के शादी करने जा रहे थे और कहाँ मंडप पे जाके पता चला कि जिससे शादी हो रही है उसी के साथ अफेयर भी है। दो लोग एक दूसरे को अनजान समझ के शादी करने जा रहे थे और कहाँ मंडप पे जाके पता चला कि जिससे शादी हो रही है उसी के साथ अफेयर भी है। चाची, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। मेरा और भूमि का कभी कोई अफेयर नहीं था। अब वो मान, सुमन का ये मतलब नहीं था बेटा। माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाकर तैयार हो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। जी। आंटी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं कर लूंगी। लता, मैं भी ऑफिस चलने की तैयारी करता हूँ। इंदर, आओ। सुमन, भाभी माँ को एल्बम के बारे में अभी तक नहीं पता है। अच्छा मौका है भूमि को भाभी माँ की नजरों में और गिराने का। इसके हाथ भाभी माँ के पास एल्बम भिजवा देती हूँ, फिर मेरा काम अपने आप हो जाएगा। भूमि, क्या है ना, ये एल्बम देखने के चक्कर में मैं भूल ही गई कि भाभी माँ को मैंने दोनों एल्बम्स के बारे में बताया नहीं है। एक छोटा फेवर करोगी प्लीज? ये एल्बम जाके भाभी माँ को दिखा दोगी? पर मैं बड़ी माँ को कैसे? क्या है ना कि बेटा, मैं खुद चली जाती, पर मुझे उन्हीं के लिए नाश्ता बनाना है, फिर देर हो जाएगी ना। और अगर भाभी माँ को ये पता चला कि एल्बम्स आ गई हैं और उन्हें किसी ने नहीं बताया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सो प्लीज जाके उन्हें दिखा दो प्लीज। तुम टेंशन मत लो, मैं भाभी माँ को तुमसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। दिखा दो जाके, वरना वो और गुस्सा हो जाएंगे। जाओ जाओ। थैंक यू। सच भूमि, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं भाभी माँ को, मुझे पता है वो क्या करेंगी। बड़ी माँ, वो ये शादी की एल्बम्स आई हैं। मान, मान, मान। क्या हुआ बड़ी माँ? मान, ये क्या बदतमीजी है? बड़ी माँ वो बस मान, बस। तुम अपनी मनमानी बहुत कर चुके। अब हम तुम्हारी जिद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी बीवी को अच्छे से समझा दो कि उस शादी से जुड़ी कोई भी याद लेकर हमारे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है।
के बाद हमारे घर में उस शादी से जुड़ी कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए हमें। ये तस्वीर दिखाकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। बहुत मजाक बन गया हमारा ये नाटक। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक इस घर में किसी ने ऊंची आवाज तक नहीं की, पर आज तुम्हारी वजह से मान हमें जवाब देने लगा है। आज तुम्हारी वजह से हमारे अपने हमें सवाल करने लगे। तुम्हारी वजह से हमने अपने उसूल तोड़े हैं। पर बस बस अब और नहीं, हम और नहीं झुकेंगे। और सुन ले लड़की, आज के बाद हमारा रास्ता काटने की कोशिश मत करना। तुम्हारे ये मनहूस कदम हमारे कमरे में नहीं पड़ने चाहिए। हमारे लिए तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। कल की नाइट शिफ्ट बहुत लंबी हो गई, इसलिए आज हॉस्पिटल से छुट्टी। सुरभि, हाँ बिल फेशियल नहीं, गोल्ड फेशियल कराना। गोल्ड फेशियल चाहिए? सुरभि, वरुण, गुड मॉर्निंग बेबी। बाबू गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम अभी तक सो रही हो? बाबू नीचे सब लोग लंच के लिए बैठे और माँ सुबह से तैयारी कर रही, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनकी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए? हाँ ना वरुण, मैंने भी वही सोचा था, पर ये एसी इतनी आवाज करता है वरुण की नींद ही नहीं आई। मैं पूरी रात नहीं सो पाई, सो भी नहीं पाई। वरुण I'm sorry। वरुण, हम प्लीज एक स्प्लिट एसी ले लें क्या? स्प्लिट एसी में ना बिल्कुल आवाज नहीं आती, तो मैं आराम से सो सकती हूँ। और देखो ना, आज इस एसी के चक्कर में किसी ने तुमसे मेरी शिकायत की। अरे नहीं बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं, ट्रस्ट मी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो मैं Exactly। आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो शिकायत करेगा ना, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को शिकायत का मौका दूं। अच्छा, मैं इसके बारे में पापा से बात करता हूँ। ओके, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू वरुण। थैंक गॉड एसी ने बचा लिया।
पर एक्चुअली एसी बहुत आवाज करता है। अंश, अंश प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? पहले तुम्हारी वजह से बड़ी माँ मुझे इतना कुछ सुना चुकी है। अरे क्या जरूरत थी ये फोटोज बड़ी माँ को दिखाने की? वो भी तुम जानती हो हमारी शादी एक धोखा है, तो इसे वही रहने दो। इसे सही साबित करने की कोशिश मत करो, समझी? अंश भूमि प्लीज अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम चालाक हो या महाबुद्धू, पर जो भी तुम एक सच्ची इंसान तो बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं बदलेगा, समझी? इन तस्वीरों को दिखाकर क्या साबित करना चाहती थी तुम? कि हम लोग बहुत खुश हैं, ये एक सुखी परिवार है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है भूमि। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए अपनाया है ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठाए, और तुम्हारी जगह अगर कोई भी लड़की होती, कोई भी, तो भी मैं यही करता। इन तस्वीरों की इस घर में या हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं। इसलिए आज के बाद इन्हें किसी को भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी।